फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, केवीएस एग्जाम 2023 के एडमिट कार्ड के रिलेशन में एक इन्फॉर्मेशन है। नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। 5000 योग शिक्षकों की भर्ती में अड़ंगा है। टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट, 6000 नौकरियां होंगी खत्म, नकल कराने वाले की संपत्ति होगी कुर्क। तो ये सारी हेडलाइंस है दोस्तों, और इन पर हम डिटेल तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों, अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। देखा जाए तो केवीएस की तरफ से जो ऑफिशियल लेटर है वो जारी हो गया है। 31 जनवरी 2023 का ये लेटर है। देखिए, टेस्ट लिंक टू चेक सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 7th, 8th एंड 9th फरवरी 2023। तो दोस्तों, ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल 7, 8, 9 फरवरी 2023 आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट दे कैन डाउनलोड द टेस्ट एडमिट कार्ड indicating date of computer based test and name of city where examination is going to be conducted. This may not be treated as admit card. The final admit card for downloading will be available on KVS website in 2 days before the date of examination. तो दोस्तों, यहाँ पर मतलब साफ है, सीटेट की तर्ज पर केवीएस वाले भी चल रहे हैं, क्योंकि लगभग एक ही दोनों का काम रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो जो सीटेट के प्री एडमिट कार्ड हैं 7, 8, 9 फरवरी वालों के, वो जारी कर दिए गए हैं असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जिसने अप्लाई कर रखा है। दोस्तों, जो एक्चुअल एडमिट कार्ड हैं वो 7 तारीख वालों के 5 तारीख को, 8 तारीख वालों के 6 को, 9 तारीख वालों को 7 फरवरी को जारी किए जाएंगे। और दोस्तों, जो प्री एडमिट कार्ड है इसमें आपको एग्जाम सिटी बस का पता चलेगा कि किस एग्जाम सिटी, मतलब कौन सी शहर में आपका एग्जाम होने वाला है। फाइनल एडमिट कार्ड में प्रॉपर प्लेस भी दिया रहेगा कि किस केंद्र पर आपका परीक्षा किस टाइमिंग पर होने वाला है। तो दोस्तों, ये हो गया कुल मिलाकर प्री एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड जो आप पीआरटी का सोच रहे हो, तो दोस्तों वो भी विद इन 1 वीक बिफोर ही आएगा। तो जहां तक उम्मीद है कि 15 फेब के आसपास आपके जो प्री एडमिट कार्ड है उसका स्टेटस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको 15 डेज का भी वेट करना होगा। तो ये हो गई केवीएस से रिलेटेड एक बड़ी इंफॉर्मेशन। दोस्तों, देखा जाए तो संस्कृत स्कूलों में संविदा पर 2000 शिक्षक भर्ती होंगे। 1990 से संस्कृत स्कूलों में नहीं हुई कोई भर्ती। 440 संविदा शिक्षकों का नवीनीकरण भी होगा। तो यूपी के संस्कृत विद्यालयों में जल्द ही संविदा पर 2000 शिक्षक तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही 2 वर्ष पूर्व संविदा पर भर्ती किए गए 440 शिक्षकों का सेवा भी नवीनीकरण होगा। भर्ती व नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो सकेगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संविदा पर शिक्षकों के भर्ती किए जाने और पहले से संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षकों की सेवा का नवीनीकरण किए जाने का एक प्रस्ताव शासन को भेजा हुआ है। राज्य के संस्कृत विद्यालयों में वर्ष 1990 से कोई भर्ती नहीं हुई है। कारण है कि कुछ मंडल में उस समय संयुक्त शिक्षा निदेशकों के स्तर से भर्तियां शुरू कराई गई थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से उन पर विवाद हो गया और मामला कोर्ट में चला गया। उसके बाद से शिक्षकों की भर्तियां लंबित हैं। नई भर्ती ना होने से तमाम स्कूल शिक्षक के अभाव में बंदी की कगार पर हैं। दूसरी तरफ स्थायी भर्तियां नियमों के फेर में फंसी हुई हैं। पूर्व में प्रदेश के सभी संस्कृत विद्यालय संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से संबद्ध थे। वर्ष 2000 में संस्कृत शिक्षा बोर्ड बन गया और इन स्कूलों को बोर्ड से जोड़ दिया गया, लेकिन तब से भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई। तो दोस्तों, बहुत जल्द 2000 पदों पर जो संस्कृत शिक्षकों की भर्तियां हैं वो हो पाएंगी, लेकिन इससे आपको
उन्हीं को मतलब होना चाहिए जो बीएड कर रखे हैं और स्पेशली आपके संस्कृत वगैरह ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स रहे हैं, वही इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। दोस्तों देखा जाए तो परिचालक भर्ती में एक पद के लिए 150 दावेदार निकल के आए हैं। रोडवेज प्रयागराज परिक्षेत्र में परिचालकों की भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर आवेदन हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें आईं, इसके बावजूद प्रयागराज परिक्षेत्र में 265 पदों के लिए 39,885 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परिचालक भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित है। अब बेरोजगारी का आलम यह है कि आवेदन करने वाले 70% से अधिक ग्रेजुएट हैं। कोई एमए किया है तो कोई डिप्लोमा किया है। बहुत सारे युवाओं का कहना है कि वह आवेदन नहीं कर सके, ऐसे में तारीख बढ़ जाए तो उन्हें भी भर्ती में शामिल होने का मौका मिल पाए। रोडवेज में हो रही परिचालकों की भर्ती में यानी कि कंडक्टर की भर्ती है, और कंडक्टर की भर्ती के लिए अनुसूचित जाति के 56, अनुसूचित जनजाति के 5, अन्य पिछड़ा वर्ग के 72, सामान्य वर्ग के 119 और 13 पद आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आरक्षित हैं। भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट है। भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही है। भर्ती में उच्च शैक्षणिक योग्यता पर वरीयता नहीं मिलेगी। इसके बाद भी स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमाधारियों ने ही आवेदन किए हैं। परास्नातक शुभम मिश्रा कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। अमन कुमार और उनके साथियों ने भी आवेदन कर रखा है। तो दोस्तों बेरोजगारी का आलम देख सकते हैं। एक कंडक्टर की भर्ती है, परिचालक की भर्ती है, और उसमें भी देखा जाए तो कितने ज़्यादा आवेदन हो रहे हैं। एक एक पद के लिए 150 उम्मीदवार है। तो अगर शिक्षक भर्तियों के आप बारे में जाएंगे तो आपका दिमाग झंझना जाएगा। तो बेहतर होगा कि अभी से दिन दूनी रात चौगनी 10 से 15 घंटा की मेहनत आप करिए, तभी आप शिक्षक बन पाओगे। दोस्तों 5000 योग शिक्षकों की भर्ती में अड़ंगा है। 4512 एडेड माध्यमिक इंटर कॉलेज हैं यूपी में, और 800 राजकीय इंटर कॉलेज हैं वर्तमान समय में प्रदेश में। तो योग शिक्षक भर्ती का वादा, तो योगी 2 सरकार बनने के बाद नई सरकार में प्रदेश के सभी इंटर व राजकीय इंटर कॉलेजों में योग शिक्षक भर्ती किए जाने का निर्णय किया गया था। तब अधिकारियों ने आश्वस्त किया था कि 3 माह के भीतर योग शिक्षकों की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो प्रदेश के एडेड और राजकीय इंटर कॉलेजों में 5000 योग शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव से जुड़ी फाइल पर वित्त विभाग की तमाम आपत्तियों की वजह से यह प्रस्ताव फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। करीब 4 माह पूर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था। प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था, परंतु शासन में वित्त की ओर से कई आपत्तियां के साथ अब यह फाइल वापस लौट के आ गई है। महत्वपूर्ण यह है कि इस मुद्दे पर माध्यमिक शिक्षा विभाग का कोई जिम्मेदार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में 2 बिंदुओं पर निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था। पहले बिंदु का प्रस्ताव यह था कि एडेड और राजकीय इंटर कॉलेजों में संविदा पर एक योग शिक्षकों की जो बहाली है उसको करने की अनुमति दी जाए, जबकि दूसरे बिंदु में प्रस्ताव किया गया था कि जिन स्कूलों में पहले से ही खेल और शारीरिक शिक्षक हैं, जहां शिक्षक नहीं है वहां शारीरिक शिक्षक से दक्ष जिस शिक्षक को खेल और शारीरिक शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, इन्हें ही योग का सर्टिफिकेट कोर्स कराकर योग शिक्षक का जिम्मा दे दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि वित्त विभाग ने फाइल को वापस करते हुए लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव आयुष विभाग में हुए योग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न रखा गया है, जो सही नहीं है। प्रदेश में योग शिक्षक की नियुक्ति के 2 अलग अलग मानक नहीं हो सकते। तो ये कुल मिलाकर इसमें अड़ंगा लग गया है। अब देखते हैं कब इसका जो है काम पूरा होगा। दोस्तों देखा जाए तो केंद्र सरकार को वित्तीय वर्ष 23-24 के बजट से यूपी को आस है। यूपी को बजट में मिल सकते हैं 2.86 लाख करोड़ रुपए। 1.67 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय करों से मिलेंगे और 1.19 लाख करोड़ 15वें वित्त आयोग से मिलेंगे। तो सिंचाई परियोजना व मनरेगा राशि में जो वृद्धि है वो संभव हो सकती है। और देखिए यहाँ पर लिखा है शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए बड़े संस्थान मिलने के भी आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं 6000 कर्मचारियों को निकालेगी फिलिप्स। घाटे की वजह से कंपनी ने किया फैसला, अक्टूबर में भी कर चुकी है 4000 की छटनी। तो दोस्तों लगातार जो छटनी है वो बड़ी बड़ी कंपनियों में जारी है। आर्थिक मंदी के भय से लगातार छटनी की जा रही है। प्राइवेट जॉब काफ़ी इनसिक्योर मानी जा रही है। नीदरलैंड की उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और चिकित्सा उपकरण कंपनी फिलिप्स ने अगले 2 साल में वैश्विक स्तर पर 6000 कर्मचारियों को बाहर निकालने की घोषणा की है। इससे पहले भी अक्टूबर 2022 में कंपनी 4000 की छटनी कर चुकी है।
दोस्तों बात करेंगे जीव विज्ञान के साक्षात्कार को कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। सदस्य नहीं होने से चयन बोर्ड ने साक्षात्कार कराने से इनकार किया है और हाईकोर्ट के आदेश पर घोषित किया गया लिखित परीक्षा का परिणाम। तो अब छात्र यहां पर कोर्ट जाने वाले हैं। निर्णायक वार को तैयार है टीम इंडिया का युवा जोश। पिच रिपोर्ट है, पिछले 5 मुकाबलों में से 3 में यहां दोनों पारियों में 160 से ज़्यादा रन बने हैं। तो रोमांचक मैच होने की उम्मीद है। प्रसारण शाम 7 बजे से होगा। और दोस्तों ये फाइनल T20 है। और दोस्तों इसमें देखा जाए तो इसमें 10 कीवी ने मैच जीते हैं, एक टाई रहा है। 13 T20 मैच भारत ने जीते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का ये आखिरी मैच है T20 और ये जो जीत जाएगा वही सीरीज पर कब्जा करेगा। दोस्तों फाइनली देखा जाए तो TGT PGT 2022 के एग्ज़ाम डेट को लेकर आपको अभी एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा और ये एग्ज़ाम आपके बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही हो पाएंगे। और जब तक सदस्यों इत्यादि का काम पूरा नहीं होता है तब तक ये संभव नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो एग्ज़ाम हैं वो मई जून के लिए शिफ्ट हो चुके हैं। मई जून के पहले एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अप्रैल में भी करना जो है उम्मीद थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन मई जून जुलाई ये जो है श्योर और सर्टेन मान के चलिए कि मई जून में जुलाई में एग्ज़ाम ये करवा ले जाएंगे। तो आप लगातार इसकी तैयारी करते रहें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में